Hello students, welcome to CR International online classes. Today we are going to start our new chapter number 12, that is our atmosphere, जिसका नाम है our atmosphere, हमारा वातावरण। जैसे कि आप लोग जानते हो, जो हमारा वातावरण है वह कई प्रकार की जो गैसेस हैं उनसे मिलकर बना हुआ है, और इस वातावरण में जो है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि जितने भी जीवित प्राणी हैं वो सब इस वातावरण की वजह से ही अर्थ के ऊपर रह सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो एटमॉस्फेयर के बारे में है। चलिए शुरू करते हैं। अपना जो टॉपिक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ नीड एयर टू ब्रीथ। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि सभी जीवित प्राणियों को अर्थ पर रहने के लिए, ब्रीथ करने के लिए एयर की आवश्यकता होती है, हवा की जरूरत होती है। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। एयर क्या है? एयर के अंदर कई प्रकार की गैसेस पाई जाती हैं। तो एयर एक जो गैसेस का एक मिक्सचर है, जिसके अंदर कई प्रकार की गैसेस पाई जाती हैं। सराउंडिंग अवर प्लेनेट इन द फॉर्म ऑफ ए थिक लेयर। और ये जो एयर है इसने हमें, हमारी अर्थ को चारों तरफ से एक मोटी लेयर के रूप में जो है घेरा हुआ है। इसी को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। द ब्लैंकेट ऑफ एयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। एक तरीके से ये ब्लैंकेट की तरह है, जैसे ब्लैंकेट हमारी रक्षा करता है, उसी प्रकार से ये जो एटमॉस्फेयर है, ये जो एयर है, इससे हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है। तो एक तरीके से ये हमें जीवित रखने का कार्य करती है। तो द ब्लैंकेट ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अर्थ्स ग्रेविटी होल्ड्स अप द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। और जो अर्थ की ग्रेविटी है, हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा था। अर्थ हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, पुल करती है। तो जो अर्थ का ग्रेविटी होती है वो इस एटमॉस्फेयर को जो है होल्ड करके रखता है। आगे देखिए, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें 5 लेयर्स पाई जाती हैं। देयर आर 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर सराउंडिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इन वर्टिकल डायरेक्शन। ये वर्टिकल डायरेक्शन में जो है एक तरीके से इन्होंने हमारी पूरी अर्थ को ढका हुआ है, तभी हम इसको ब्लैंकेट ऑफ अर्थ भी कहते हैं, ब्लैंकेट ऑफ एयर भी कहते हैं, जिसने हमारी अर्थ को जो है पूरी तरीके से ढका हुआ है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी लेयर्स पाई जाती हैं। 5 लेयर्स हैं, जिनमें से एक है ट्रोपोस्फियर। फर्स्ट इज ट्रोपोस्फियर, सेकंड इज स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड इज मीजोस्फियर, फोर्थ इज थर्मोस्फियर एंड 5 इज एक्सोस्फियर। आप लोगों की बुक के अंदर एक पिक्चर दी हुई है, सभी बच्चे उस पिक्चर को देखेंगे किस प्रकार से ये लेयर्स पाई जाती हैं। देखिए, ये जो पिक्चर दी हुई है, डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। सबसे अर्थ के जो सबसे पास है वो ट्रोपोस्फियर है, फिर इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर, फिर उसके बाद मीजोस्फियर, उसके बाद थर्मोस्फियर और उसके बाद एक्सोस्फियर। ये पांचों लेयर जो हैं
क्या बनाती है? हमारा एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, 5 लेयर्स जो है हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं ट्रोपोस्फियर से। जो ट्रोपोस्फियर है ये सबसे जो फर्स्ट लेयर होती है अर्थ एटमॉस्फेयर की, जो अर्थ के सबसे पास होती है, यानी कि अर्थ के ऊपर पाई जाती है। दिस इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस। ये अर्थ की सरफेस के सबसे पास पाई जाती है, निकट पाई जाती है, जिसमें कि हम ब्रीथिंग करते हैं, जिसमें हम सारे लिविंग बींग्स जिसके अंदर रहते हैं। हम कहते हैं ना हमें एयर से ऑक्सीजन मिलती है, तो वो इसी लेयर के अंदर जो है ट्रोपोस्फियर के अंदर ही हमें प्राप्त होती है। तो अर्थ के ऊपर जो सबसे पहली लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, दैट इज ट्रोपोस्फियर। चेंजेस इन वेदर कंडीशंस लाइक रेन अकर्स इन दिस लेयर। और जो वेदर चेंजेस होते हैं वो भी इसी लेयर के अंदर होते हैं। जैसे रेन का सीजन आया, विंटर या फिर समर, जितने भी सीजन आते हैं वो सभी इस ट्रोपोस्फियर के अंदर ही होते हैं। और जो रेन है वो भी इसी में ही आती है। ठीक है, इसी लेयर के अंदर होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो जो ब्रीथ करते हैं वो ट्रोपोस्फियर के अंदर ही करते हैं। तो सबसे फर्स्ट लेयर ट्रोपोस्फियर है, जिसमें सारे लिविंग बीइंग्स जो हैं रहते हैं।